Hello students, one more awesome question is based on SNAE reaction and Wittig reaction. ठीक है, आपको एक बेहतरीन सवाल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर फॉस्फोरस का एलाइड जो दे रखा है वो हमारे पास में इस पूरे कंपाउंड से रिएक्शन करेगा। तो देखने वाली बात ये है कि इस पूरे कंपाउंड में रिएक्शन करने लायक पोर्शन कौन सा है। अगर आप ये पोर्शन देखोगे तो ये तो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ एल्केन वाला पोर्शन है, कोई रिएक्शन होती ही नहीं है, ठीक है। ये हमारा एल्कीन है जो कि न्यूक्लियोफाइल होता है और हम सब जानते हैं कि जो इलाइड होता है इस इलाइड की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह की होती है CH2 माइनस PPS3 प्लस, ठीक है। उसमें कार्बन न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल कभी न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करता नहीं है। तो ये जो इलाइड है ये इलाइड अटैक कहाँ करेगा, तो हमारे पास में पोलर पाई बॉन्ड अवेलेबल है। इस पोलर पाई बॉन्ड पे क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा तो इसको पूरा सॉल्व करते हैं। CH2 माइनस PPS3 प्लस। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इसको अच्छे से क्या कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और फिर क्वेश्चन की क्या करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या कर लेगा, SNAE रिएक्शन कर लेगा। जैसे ही SNAE रिएक्शन करेगा तो ये जो 6 मेंबर रिंग है ये ओपन हो जाएगी। तो C डबल बॉन्ड O बना लेता हूँ मैं, डबल बॉन्ड O, इस पे जाके CH2 PPS3 प्लस जाके जुड़ जाएगा, एक रिंग ओपन हो गई, ठीक है। और हमारे पास में यहाँ बन जाएगा O माइनस बन जाएगा, ठीक है। और बाकी की रिंग आप चाहो तो क्या कर सकते हो, बना सकते हो इस तरह से। बाकी की पेंटिंग है, वहाँ तो कुछ होना नहीं है रिएक्शन के ऊपर, तो वो बनाओ ना बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो प्रोडक्ट के लिए तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसके ऊपर हम क्या कर देंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास O माइनस बनेगा, ये O माइनस क्या कर लेगा हमारे पास में, टॉटोमेरिज्म कर लेगा। टॉटोमेरिज्म करके इनॉल बनाए, ये इनॉल टॉटोमेरिज्म करके क्या कर लेगा, कार्बोनिल कंपाउंड या CO का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी हम कह सकते हैं वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होगी। इधर CO हो जाएगा, इधर ये CH2 और ये क्या हो जाएगा, PPS3 का क्या हो जाएगा आपका इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास में इस तरह का कंपाउंड क्या होगा इसमें बन जाएगा, ठीक है। RLI क्यों डाला गया है, RLI में R माइनस एक बहुत अच्छा बेस है, वो यहाँ से क्या कर लेगा, H को क्या कर लेगा, ट्रैप कर लेगा, क्योंकि इधर CO है, इधर वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, तो यही वाला है सबसे ज़्यादा एसिडिक H है। जैसे ही इस H को ट्रैप करेगा फिर से हमारे पास में इलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH माइनस PPS3 का प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो उससे हमारी ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। बाकी बची हुई पेंटिंग आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक ME कहीं कम तो नहीं हो गया, यहाँ ME है, यहाँ ME है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हमारे पास में विटिग रिएक्शन करेगा। आप सब जानते हैं विटिग रिएक्शन के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो यहाँ आप इसको डबल बॉन्ड मान सकते हो। शॉर्ट ट्रिक में ये होता है, इधर से O हटाओ, इधर से P हटाओ, इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री, इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री, दोनों के बीच में क्या कर लो, बॉन्ड बना लो। तो जैसे ही आप इन दोनों के बीच में क्या करोगे, बॉन्ड बनाओगे, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, वो स्ट्रक्चर हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो स्ट्रक्चर जैसे ही आप बनाओगे, बना लेते हैं, तो वो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, क्या बनेगा, उससे अपन यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो हमारे पास में एक 6 मेंबर रिंग, ठीक है, उसके ऊपर की तरफ एक 6 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग, ये वो पोर्शन जहाँ किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं हुई। इधर से हमारे पास में ये जो CO था उसने यहाँ पे CH डबल बॉन्ड ये वाला कंपाउंड क्या कर दिया आपका इसमें बना दिया, ठीक है। तो ये वाला जो कंपाउंड बन गया है, तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास में हमें क्या होगा देखने को इधर क्या होगा इसमें मिलेगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट कहाँ दे रखा है, अरे ये तो प्रोडक्ट नहीं दे रखा, एक प्रिंट एरर हो गई, इसमें डबल बॉन्ड इधर दे रखा है, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड इधर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, B आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट्स ओके।